हेलो एवरीवन। आज हम चैप्टर नंबर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी का ड्रिफ्ट वेलोसिटी कॉन्सेप्ट के बारे में हम चेक करेंगे। एंड यूजिंग ड्रिफ्ट वेलोसिटी हम ओम्स लॉ का डेरिवेशन करेंगे। ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म भी करेंगे एंड ओम्स लॉ इन जनरल फॉर्म भी हम डिराइव करेंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। पहले हम देखते हैं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी ये टर्म आया कहाँ से एंड इसका मीनिंग क्या होता है। तो पहले एक सिंपल सर्किट हम समझते हैं। मान लीजिए आपके पास एक यहाँ पे कंडक्टर है एंड इस कंडक्टर का क्रॉस हम बैटरी कनेक्ट किए हैं एंड अ स्विच। नाउ वी नो दैट इसका नाम कंडक्टर इसलिए बिकॉज इट हैज़ एन नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इसके अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या है, मूव कर रहे हैं। ओके, सो जब बैटरी कनेक्ट नहीं थी तो दे आर मूविंग इन द रैंडम डायरेक्शन। आफ्टर कनेक्टिंग बैटरी वो सबकी डायरेक्शन यूनिफॉर्म हो जाती है। वो लेटर ऑन सिनेरियो है। पहले हम समझते हैं कि मान लीजिए जब स्विच ऑन नहीं था, ये ऑफ कंडीशन पे था, तो ये किस तरीके से बिहेव करता होगा इलेक्ट्रॉन। सो इलेक्ट्रॉन मोस्टली, अगर मैं इस मेटल को, जो आपका सिलेंडर है, उसको मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाऊं तो इसके अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं दे वर मूविंग इन अ रैंडम डायरेक्शन। ठीक है, ये रैंडम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं बिकॉज अब ये रैंडम डायरेक्शन में मूव करने की भी रीज़न ये है, दे आर हैविंग सर्टन थर्मल एनर्जी। जब हम रूम टेम्परेचर की बात करें, रूम टेम्परेचर विच इज़ व्हाट ऑलमोस्ट अराउंड 27 डिग्री सेल्सियस, ये रूम टेम्परेचर में ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दे मूव इन अ रैंडम डायरेक्शन। एंड ये रैंडम डायरेक्शन मूव करने की वजह से क्या हो जाती है, इसकी जो एवरेज वेलोसिटी इट बिकम्स व्हाट, ज़ीरो। अब ये ज़ीरो होने का रीज़न ये है कि पहला तो ये रैंडम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, दे डू नॉट हैव एनी स्पेसिफिक डायरेक्शन। ये रैंडम डायरेक्शन होने की वजह से उनकी जो नेट वेलोसिटी होती है, उनकी जो नेट वेलोसिटी होती है वो कोई फिक्स नहीं होती है। मतलब आई मीन इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं रैंडम डायरेक्शन में, उनकी कोई नेट वेलोसिटी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में नहीं होती है। कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन में उसकी नहीं होने की वजह से ओवरऑल जो उसका एवरेज हो जाती है दैट बिकम्स व्हाट, ज़ीरो। ठीक है, सो बेसिकली यू कैन से द नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज ज़ीरो और नेट डिस्प्लेसमेंट होने की वजह से उसकी एवरेज वेलोसिटी भी क्या हो जाती है, ज़ीरो। अगर मैं बात करूँ कि उसकी स्पीड क्या होगी, थर्मल स्पीड क्या होगी, सो इट इज़ अराउंड 10⁵ मीटर पर सेकेंड, सो जो कि बहुत ज़्यादा होती है। ओके, एंड एन इलेक्ट्रॉन अगर मैं बात करूँ ऑर्बिट में कितने स्पीड से घूमती है, तो अराउंड इट इज़ 2 × 10⁶ मीटर पर सेकेंड की स्पीड से घूमती है। एंड थर्मल स्पीड कितनी हो जाती है, 10⁵ मीटर पर सेकेंड, और ये क्या होती है, रैंडम होती है। सो आप एक सिंपल स्टेटमेंट में क्या बोल सकते हो कि इसकी कोई डेफिनाइट डायरेक्शन नहीं होने की वजह से इसकी जो नेट डिस्प्लेसमेंट होती है वो ज़ीरो होती है। एज अ रिजल्ट एवरेज वेलोसिटी इज़ ज़ीरो। कब, जब कोई कंडक्टर बैटरी से कनेक्टेड ना हो। ओके, तो उसकी एवरेज थर्मल वेलोसिटी क्या होती है, ज़ीरो। ये इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन हम रख सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, इसी कंडक्टर को एक बैटरी के साथ कनेक्ट कर देते हैं। व्हेन वी कनेक्ट विद द बैटरी, सो बैटरी प्रोवाइड्स व्हाट, पोटेंशियल डिफरेंस। एंड पोटेंशियल डिफरेंस हमें पता है, वर्क डन टू मूव अ चार्ज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो एज सुन एज द स्विच इज़ ऑन, जैसे स्विच ऑन होगा ये जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की ओर मूव करने लगेगा। तो दिस बिकम्स पॉजिटिव एंड दिस बिकम्स नेगेटिव, और इन अनदर वर्ड वी कैन से हायर पोटेंशियल एंड ये एंड हो जाएगा लोअर पोटेंशियल। एंड आपका एज अ रिजल्ट एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगा एंड उसकी डायरेक्शन क्या होगी, प्लस से माइनस की ओर। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होने की वजह से ये किधर ड्रिफ्ट करेंगे, ये ड्रिफ्ट करेंगे पॉजिटिव टर्मिनल की ओर। ओके, ऑल द इलेक्ट्रॉन्स विल बी ड्रिफ्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव प्लेट।
सो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर हो गया आपका, प्लस से माइनस की ओर, और आपका इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन किधर हो गया, नेगेटिव टू पॉजिटिव की ओर। एंड मान लेते हैं ये आपका लेंथ ऑफ द कंडक्टर हो गया। ओके, सो इस सिनेरियो में इलेक्ट्रॉन के ऊपर एक फोर्स लगेगा एंड दैट फोर्स इज नथिंग बट माइनस ई, वेयर ई इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एफ इज़ द फोर्स। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कंसिडर कर लेते हैं। ओके, ऑल्सो बाय डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हमें ये भी पता है इट इज़ नथिंग बट पोटेंशियल अप्लाइड अक्रॉस द लेंथ V बाय एल। तो V हमने जो पोटेंशियल लगाया, L क्या है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। माइनस साइन यहाँ पे ये बताता है कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होने की वजह से वो किधर अट्रैक्टेड होगा, टुवर्ड्स द हायर पोटेंशियल। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी यही बताती है कि ये सभी इलेक्ट्रॉन का जो एवरेज वेलोसिटी होती है, ये जितने भी इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं उसकी जो एवरेज वेलोसिटी होती है, एंड एवरेज वेलोसिटी इस बार इक्वल टू ज़ीरो नहीं होगा, नॉट इक्वल टू ज़ीरो होगा। वाई? बिकॉज दे आर मूविंग इन अ डेफिनाइट डायरेक्शन, और उसका डायरेक्शन फिक्स हो चुका है फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू द हायर पोटेंशियल। सो हम क्या बोल सकते हैं, एवरेज वेलोसिटी with which electrons move in a conductor, okay, from negative terminal to the positive terminal under the influence of electric field. This is called drift velocity. This is called drift velocity. okay, तो उसकी स्पीड जो होती है ये रफली अराउंड 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड होती है, जो कि बहुत स्लो है। इक्वेशन डिराइव करने के लिए पहले हम ये देखना पड़ेगा कि इस पर फोर्स क्या लग रहा है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स लग रहा है F इज इक्वल टू माइनस ई, वेयर ई इज़ द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ई इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड ऑल्सो बाय डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पता है पोटेंशियल अप्लाइड अक्रॉस द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। तो ये दो फॉर्मूला हमें याद रखना। अदर देन दिस, जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होती है, जैसे मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन का मोशन तो लेफ्ट में हो गया, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड हमने किधर अप्लाई किया है, राइट हैंड साइड में। तो ये जो इलेक्ट्रॉन जब भी मूव करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लगते ही इलेक्ट्रॉन क्या करती है, एक्सेलरेट करती है। किस साइड एक्सेलरेट करती है, अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। सो उस एक्सेलरेशन हम कैसे निकाल सकते हैं, तो फॉर एक्सेलरेशन वी नो दैट F इज इक्वल टू m इंटू ए, एंड ऑल्सो फ्रॉम इक्वेशन 1 हम F का इक्वेशन निकालें, F इज इक्वल टू माइनस ई इज इक्वल टू एम ए। सो आई कैन से दैट A इज इक्वल टू माइनस ई कैपिटल E अपॉन m, where small e is the charge of electron, E is the electric field, m is the mass of electron। ठीक है, सो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें पता है 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम, एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें पता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। ये दो टर्म आपको पता होनी चाहिए। नाउ इस इक्वेशन को हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 3। सो हमारे पास एक्सेलरेशन आ गया है। सो अब हम देखते हैं कि इनिशियली जब भी बॉडी के पास थर्मल स्पीड थी, कब थर्मल स्पीड थी, जब हम बैटरी से कनेक्ट नहीं किए थे। एज सुन एज द बैटरी इज कनेक्टेड, इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो गया हमारे सर्किट के अंदर, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट होने लगा, इलेक्ट्रॉन लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की ओर भागने लगा। तो अगर मैं उसकी फाइनल स्पीड की बात करूं, ऐसे सिस्टम में तो n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है एंड ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर गेटिंग ड्रिफ्टेड टुवर्ड्स द हायर पोटेंशियल। तो अगर मैं उसकी गेन इन स्पीड की बात करूं एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, जो एक स्पीड अक्वायर किया, मतलब थर्मल स्पीड से जो उसने ड्रिफ्ट स्पीड को अक्वायर किया, ओके, तो वो अगर मैं बात करूं तो उसका इक्वेशन हो जाएगा फॉर फर्स्ट v1 इज इक्वल टू u1 प्लस at1, सेकेंड इलेक्ट्रॉन के लिए हो जाएगा u2 प्लस a2t। सिमिलरली हम जाते हैं n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए un प्लस atn। ओके, सो अगर मैं सबको ऐड कर दूं, सो लेफ्ट हैंड साइड विल बी एडेड विथ लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड विल बी एडेड विथ राइट हैंड साइड। सो हमारा
फाइनल इक्वेशन हो जाएगा अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड को ऐड करूँ लेफ्ट हैंड साइड के साथ, सो V1 प्लस V2 प्लस डॉट 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 Vn, एंड राइट में ऐड करूँ तो यहाँ पे U1 प्लस U2 प्लस डॉट 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 Un, एंड प्लस ए को अगर मैं कॉमन ले लूँ तो ये आंसर इज T1 प्लस T2 डॉट Tn। ठीक है, अगर मैं एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करूँ, अभी इसकी एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करूँ तो सिंपली क्या करना है, हमें डिवाइड बाय एन करना है। सो इस साइड भी डिवाइड बाय एन कर देता हूँ एंड इस साइड भी हमें क्या कर देते हैं, डिवाइड बाय एन कर देते हैं। सो दिस एवरेज वेलोसिटी, फाइनल एवरेज वेलोसिटी विल बी कॉल्ड एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी, एंड राइट में क्या हो जाएगा, U1 प्लस U2 प्लस डॉट 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 Un डिवाइडेड बाय एन प्लस यहाँ पे बनेगा A T1 प्लस T2 प्लस डॉट 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 Tn अपॉन n. So as a result, this average velocity is going to be 0 because this is the thermal speed. मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने से पहले जो उसकी एवरेज स्पीड थी दैट इज़ 0, एंड हमारा A, एंड इस एवरेज टाइम को हम बोल सकते हैं रिलैक्सेशन टाइम, एंड दैट इज़ रिप्रेजेंटेड एज टाउ। तो VD का फॉर्मूला हो जाएगा VD इज इक्वल टू A इंटू टाउ, एंड दिस टाउ इज कॉल्ड एज एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। ओके, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है, इट्स अ टाइम लैप्स। जब एक इलेक्ट्रॉन मूव करता है कंडक्टर के अंदर तो कोलिजन की वजह से क्या होता है कि जो एक कोलिजन और दूसरे कोलिजन के बीच में जो समय वो रुकता है, जो समय लेता है, उस टाइम को हम क्या बोलते हैं, रिलैक्सेशन टाइम। मतलब एक कोलिजन और दूसरे कोलिजन के बीच का जो समय होता है दिस इज़ T1। इसी तरह जितने भी मल्टीपल कोलिजन लेगा उसका एवरेज टाइम विल बी योर एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, एंड इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं टाउ से, एंड इसकी यूनिट भी क्या होती है, सेकेंड ही होती है। तो अगर मैं बात करूँ ऑन एन एवरेज, जो एवरेज रिलैक्सेशन टाइम है, इसका जो ऑर्डर अगर मैं बताऊँ कितने सेकेंड के लिए ये रिलैक्स करता है, आई मीन सो इट इज़ अराउंड 10⁻⁻14 सेकेंड। ओके, दिस इज इक्वेशन नंबर 4। अब हम क्या करते हैं नाउ, अभी सिंपली हम क्या करते हैं, इक्वेशन 4 में इक्वेशन 3 सब्सटीट्यूट कर देते हैं। सो VD जो आ गया दिस इज A इंटू टाउ। सो A का इक्वेशन हम इक्वेशन 3 से ले लेते हैं विच इज़ माइनस E कैपिटल E अपॉन M इंटू टाउ। सो दिस इज़ द इक्वेशन ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अगर हम इन मैग्नीट्यूड में बात करें, सो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज़ नथिंग बट E टाउ बाय M. So this is the equation for drift velocity of an electron when the electric field is applied across the length of the conductor. Now we'll see the relation between current and drift velocity. So again we will take a metal. This metal has cross-sectional area A and length as L, and this is connected with the battery, higher potential, and here it is lower potential. So electric field is set up in this direction and all the electrons are moving to the left hand side, and they are drifting with velocity, and that drift velocity equation already we have derived, which is E tau by M. So we can keep this equation as 1. ठीक है, now we know that कि the area is A, this is the area of cross section and this is L. So if I want to calculate volume of the conductor, so volume is going to be area into length. Okay, make it equation number 2. Now let us consider number density. अब ये नंबर डेंसिटी क्या होता है, इट इज़ रिप्रेजेंटेड एज स्मॉल एन। इट इज़ नथिंग बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स present in a unit volume, present in a unit volume. So number of electrons is capital N
यूनिट वॉल्यूम इज़, ठीक है, आपका यूनिट वॉल्यूम इज़ एक क्रॉस सेक्शन एरिया के अंदर या एक छोटा सा वॉल्यूम के अंदर कितना इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, वो हमारा नंबर डेंसिटी ईज़िली हमें बता सकती है। नंबर डेंसिटी एक पर्टिकुलर मेटल की क्या होती है, कांस्टेंट होती है, ठीक है। अगर मैं अज्यूम करूँ कि एक कॉपर की बात करूँ या कोई भी एक मेटल की बात करूँ, सो नंबर डेंसिटी जो होती है इट इज़ अराउंड 10⁻28 मीटर पर मीटर क्यूब होती है। सो नंबर डेंसिटी एक पर्टिकुलर एलिमेंट्स की या एक पर्टिकुलर वायर की क्या होती है, कांस्टेंट होती है। तो अगर मैं कॉपर वायर की बात करूँ, सो इट इज़ अराउंड 9 × 10⁻28 पर मीटर क्यूब होती है, ठीक है। सो इस नंबर डेंसिटी से हम ये पता कर पाते हैं कि उसके अंदर कितने नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट्स हैं, ठीक है। सो नाउ नंबर डेंसिटी का फॉर्मूला हो गया टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। सो यहाँ से n हम निकाल सकते हैं NaL, बिकॉज वॉल्यूम का फॉर्मूला हमें ऑलरेडी पता है A × L। सो दिस इज गोइंग टू बी इक्वेशन नंबर 3। ओके, नाउ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पता चल गया। अभी मान लीजिए कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, ये सभी के सभी इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं, उस क्रॉस सेक्शन एरिया को क्या कर रहे हैं, इस क्रॉस सेक्शन एरिया को क्रॉस कर रहे हैं। तो इस क्रॉस सेक्शन एरिया में चार्ज क्या हो जाएगा, तो नेट चार्ज विच इज़ कैपिटल Q इज इक्वल टू Ne, वेयर n इज एनी इंटीजर, और ये इंटीजर बताते हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन्स पास हो रहे हैं उस पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन एरिया में। सो n का फॉर्मूला हम लिख सकते हैं NaL एंड दिस इज E, वेयर E इज़ द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। स्मॉल e क्या बताता है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, विच इज़ वॉट 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो इस Q से हम पता कर सकते हैं कि कितने चार्ज उस क्रॉस सेक्शन एरिया को क्रॉस कर रहे हैं। नाउ बाय डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हम बोल सकते हैं I इज इक्वल टू चार्ज फ्लोइंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। सो चार्ज का हमारा इक्वेशन आ गया NaL E अपॉन टाइम। ओके, सो I इज़ नथिंग बट NaL E अपॉन T। इसको हम इक्वेशन नंबर 5 कंसिडर करते हैं। बट टाइम हम कैसे पता करें, मान लीजिए ये यहाँ से इस लेंथ को क्रॉस करने में दिस इज़ 0 सेकेंड, यहाँ पे t सेकेंड। सो 0 से t सेकेंड क्रॉस करने में ये कितना समय लगेगा, हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी कॉन्सेप्ट से पता कर सकते हैं, बिकॉज ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज़ नथिंग बट डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस इज़ L, टाइम इज़ T। सो यहाँ से टाइम का इक्वेशन आ जाएगा लेंथ अपॉन ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जो कि हम इक्वेशन नंबर 5 में सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। सो I कैन बी रिटन एज NaL E अपॉन L अपॉन Vd। So here L get cancelled, so our new equation is NaEVd, also called as VdENa। So current का equation आ गया VENA, also in shortcut you can write Vna। current is nothing but Vna। ओके, करंट का इक्वेशन हमें आ गया I इज़ इक्वल टू VdENa। बट हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी का इक्वेशन ऑलरेडी हमने इक्वेशन 1 में डिराइव कर लिया, सो यहाँ पे हम सब्सटीट्यूट कर देते हैं। सो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज़ E टाउ बाय m and here it is ENa। so I can write E square E tau Na upon m and left hand side is I। also इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन हमें पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ नथिंग बट वोल्टेज पर यूनिट लेंथ। तो हमने यहाँ पे कितना वोल्टेज अप्लाई किया है इस पर्टिकुलर लेंथ में, दैट विल गिव यू द इलेक्ट्रिक फील्ड। सो ये इक्वेशन हम E का वैल्यू यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देते हैं। सो आई कैन गेट E स्क्वायर, E के जगह V/L टाउ Na अपॉन m। okay, so the remaining term
हम v को क्या कर सकते हैं, राइट में रख सकते हैं, एंड रिमेनिंग टर्म इज ई स्क्वायर टाउ एन ए अपॉन एम एल, एंड लेफ्ट हैंड साइड क्या है तुम्हारा, i। सो इस i और v को हम डिनोमिनेटर में भेज सकते हैं। सो आई कैन राइट एम एल अपॉन ई स्क्वायर टाउ एन ए इज नथिंग बट v बाय i, and we know that v by I is nothing but resistance, and resistance is constant for a given conductor. So हमारा resistance का जो equation आ गया, it is ml upon e square tau na, and अगर हम ध्यान से देखें तो mass constant, length constant, e constant, relaxation time constant, number density constant, area of cross section is also constant. So basically ये जो इक्वेशन हमारा डिराइव हुआ, दिस इक्वेशन इज कॉल्ड एज ओम्स लॉ, ओम्स लॉ इक्वेशन in microscopic form, you can say that. So here I can write V is nothing but IR, where R का term is ml, R is nothing but ml upon E square tau Na. This is the equation of resistance which we have obtained. R is equal to ml upon E square tau Na. So we can say that resistance is directly proportional to length and inversely proportional to area, keeping m, e, tau, n constant. So if we remove the proportionality sign by equal, we will get a constant, that is resistivity L by A. So यहाँ से हम resistivity का equation निकाल सकते हैं. So resistivity is nothing but m upon e square tau n, not A, e square tau n. This is the equation of resistivity, and we know that conductivity is reciprocal of resistivity, and conductivity will be E square tau n upon m. So this is the equation of resistivity of the material, and this is the equation of conductivity. Resistivity unit is going to be ohm meter, and conductivity is going to be ohm inverse meter inverse. So with the help of this resistivity equation, we can say that resistivity is inversely proportional to number density, first observation, and second observation is resistivity is inversely proportional to relaxation time. This is second observation. Now Ohm's law को हम वेक्टर फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, and that vector form is J is equal to sigma E, where E is the electric field, J is the current density. So पहले हम देखते हैं current density क्या होता है. Current density is a vector quantity. It is nothing but current passing through a given area, and इसका direction क्या हो जाएगा, along the area vector. So I can write, and I can be written as what, J dot A. सो आई इज़ ए स्केलर क्वांटिटी, इसलिए आपका आई का जो आपका जे और ए के बीच में क्या लगेगा, डॉट प्रोडक्ट. सो करेंट डेंसिटी बेसिकली क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है जिसका फॉर्मूला होता है करेंट पासिंग थ्रू अ गिवन एरिया, एंड उसका डायरेक्शन क्या होता है, अलोंग द एरिया वेक्टर. ठीक है. सो अभी हमें ये इक्वेशन प्रूव करना है, तो इसके लिए हम क्या कॉन्सेप्ट यूज़ कर सकते हैं. हमें करंट का रिलेशन पता है, I इज इक्वल टू वी ना, VDE/NA, राइट. अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, E टाउ बाय m, और हियर इट इज़ ENA. सो व्हाट आई कैन डू, इस A वाला टर्म को हम लेफ्ट में बुला लेते हैं. सो आई कैन राइट I बाय A, एंड रिमेनिंग टर्म इज E स्क्वायर टाउ, E स्क्वायर कैपिटल E टाउ n अपॉन m. And we know that
I upon A is current density and remaining term is what? E square tau n upon m, और कैपिटल E को हम साइड में रख सकते हैं। एंड इस इक्वेशन को अगर ध्यान से देखोगे सो ये इक्वेशन आपका किसका है? कंडक्टिविटी का, जो हमने यहाँ पे निकाला है, ई स्क्वायर टाउ एन अपॉन एम। सो हियर आई कैन राइट कंडक्टिविटी टाइम्स इलेक्ट्रिक फील्ड, वेक्टर क्वांटिटी जे एंड ई इज ऑल्सो वेक्टर क्वांटिटी। सो ये जो इक्वेशन हमारा डिराइव हुआ, दिस इज व्हाट? वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, and also called as microscopic form of Ohm's law. Hope you have understood the complete relation